नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मरणीय समाचार न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। प्रदेश में किसी समय भी चुनाव की घोषणा हो सकती है तारीखों की। सारे राजनीतिक दलों में कहीं न कहीं उम्मीदवारों की सूची बनना तय हो गया है। कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ पे है? कम्युनिस्ट पार्टी एक राजनीतिक दल होने के नाते जनता के बीच में खड़ी हुई है और चुनावी तैयारी का सवाल है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की मध्य प्रदेश राज्य परिषद ने कुछ स्थानों को चिन्हित करके और सूची राष्ट्रीय नेतृत्व को भेज दी गई है, जो 10-15 दिन में अप्रूवल होने के बाद मध्य प्रदेश में उन स्थानों के और उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। अभी प्रदेश में और देश में एनडीए वर्सेस इंडिया चल रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी किसके साथ है? कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया के कंसेप्ट की सूत्रधार है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने ही हिंदुस्तान में फासीवाद के खिलाफ बृहद एकजुटता का स्लोगन दिया, जो इंडिया के नाम पर आकार ले रहा है। और इंडिया का कंसेप्ट बहुत क्लियर है कि लोकसभा चुनाव के लिए है, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है। मध्य प्रदेश में चल रही है बातें कि यह चुनाव होगा उसी वर्सेस पे होगा। अब एक नई बहस छिड़ गई है, इंडिया वर्सेस भारत। देखिए, इंडिया वर्सेस भारत बहस का सवाल नहीं है। संविधान रहेगा कि संविधान की हत्या की जाएगी, मुद्दा ये है। संविधान के अनुच्छेद 1 में एक साफ लिखा है, इंडिया दैट इज़ भारत। जब संविधान में लिखा है तो जो नरेंद्र मोदी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस लंबे समय से कोशिश कर रही है कि मौजूदा संविधान को हटा करके मनुवादी संविधान लाया जाए, उस एजेंडे के अंतर्गत ये एजेंडा आरएसएस भाजपा ने पैदा किया है, इंडिया वर्सेस भारत का। मैंने जब स्कूल में पढ़ता था, मिडिल स्कूल में ग्रामर में एक शब्द आया है प्रोनाउन। प्रोनाउन का ट्रांसलेशन नहीं होता, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व माना जाता है मजदूरों के लिए। कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व माना जाता है मजदूरों के हक के लिए, उसका अस्तित्व लड़ाई की माना जाता है। आखिर कम्युनिस्ट पार्टी किन मुद्दों को लेकर जा रही है प्रदेश में? कम्युनिस्ट पार्टी देश में और मध्य प्रदेश में मजदूर वर्ग की विचारधारा की राजनीतिक पार्टी है, केवल मजदूरों की पार्टी नहीं है। ये समझ में दुरुस्त करना चाहिए। एक क्रांतिकारी पार्टी है, क्रांति के रास्ता बढ़ाने के लिए तो मजदूरों के साथ किसानों को अभी 24 अगस्त को दिल्ली में एक नेशनल कन्वेंशन हमने किया है और पूरा प्रोग्राम लेकर के जनता के बीच में हम आ रहे हैं। नई शिक्षा नीति जो ये ला रहे हैं, उसके जगह हम ये नारा दे रहे हैं कि केजी से लेकर पीजी तक निःशुल्क शिक्षा होना चाहिए। शिक्षा का सवाल हो, उद्योग का सवाल हो, मजदूरों के हक के सवाल हो, किसानों के एमएसपी का सवाल हो, महिलाओं की सुरक्षा और लैंगिक शोषण के खिलाफ आज़ादी का सवाल हो, इन तमाम सवालों पर कम्युनिस्ट पार्टी लड़ाई के फ्रंट फुट के ऊपर है। आपके मुद्दे को बीजेपी ने अपना मुद्दा बना लिया। उन्हें कहना है कि हम महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए योजना लेके आ रहे हैं। हम ही है वो पार्टी है जो कल्याण की बात करती है, हम ही वो बीजेपी वो पार्टी है जो लोगों के हित की बात करती है। भाजपा किनके हित की बात कर? करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, तब केवल नरेंद्र मोदी द्वारा संरक्षित जो दरबारी पूंजीवाद है, अडानी अंबानी, उनकी पूंजी में 250% की वृद्धि हुई है और देश की जनता और छोटे उद्योगपति और व्यवसायी कंगाल हुए हैं। 23 करोड़ मजदूर बेकार हुए हैं। पूंजीवाद का कंसेप्ट है, जितनी ज़्यादा बेरोजगारी रहेगी उतना सस्ता मजदूर उपलब्ध रहेगा। तो भाजपा जैसी जो भी राजनीतिक पार्टी हैं, बेकारी, गरीबी, भुखमरी का मुद्दा उनका चुनावी मुद्दा होता है, अमली मुद्दा नहीं होता, वो जुमले होते हैं। तो क्या आप इन मुद्दों को आने वाले समय में जब चुनाव होगा तो ये आप अपने पक्ष में मतदान के रूप में बदल पाएंगे इसको? हमारी कोशिश है। हम ये कह रहे हैं, विकास का मॉडल होना चाहिए रोजगार के अवसर खोजना। नरेंद्र मोदी की सरकार
पब्लिक सेक्टर का निजीकरण करके रोजगार के दरवाज़ों पर ताले लगा रही है। इनकम ग्रुप बढ़ाने के बजाय विकास का क्या मॉडल दे रही है? 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे दो। ये विकास का मॉडल नहीं है, ये तो लोगों को बर्बाद के रास्ते पे ले जाने का मॉडल है। तो हम ये कह रहे हैं बेरोजगारों को काम दो, बेरोजगारी भत्ता दो। ये सारी मांगे वामपंथ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कर रही है। इन मुद्दों को लेकर हम चुनाव के मैदान में जाएंगे। आपने अभी भी बात की है मॉडल की। आपकी ये इंडिया जो आ रही है, उसको आपने कंसेप्ट दिया है, आपने कहा स्लोगन आपने दिया है, तो क्या इस चुनाव में आने के बाद क्या आपके रोल मॉडल क्या होगा आपका? हमारे रोड मॉडल के लिए जो 3 मीटिंग हो चुकी है, 4थी मीटिंग होगी, उसमें एक मिनिमम प्रोग्राम का कंसेप्ट बनाया गया है। और जब वो प्रोग्राम आएगा, और हम आपको ख्याल कराना चाहते हैं, UPA 1 की जो सरकार बनी थी और लेफ्ट ने कांग्रेस सरकार को बाहर से समर्थन दिया था, तो एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम हमने बनाया था जिसमें राइट टू फूड, सूचना का अधिकार, ये सारी क्रांतिकारी चीज़ें उसमें हमने रखी थी। और ये जो बनेगा उसमें जनहितैषी, जन कल्याणकारी तमाम मुद्दों का समावेश उसके अंदर किया जाएगा। 3 बैठक पूरी होने के बाद भी अभी भी कहीं ना कहीं आप लोग बीच में एकता दिखाई नहीं देता। 3 बैठक हो चुकी है इंडिया की, फिर भी कहीं ना कहीं अभी भी एक मत नहीं है। एक अलग अलग दल होने से एक मत का जी तो एक इमोशनल मुद्दा है। अलग अलग जब पार्टियां हैं, उनके हित अलग अलग हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, लेकिन सारे लोग एक मुद्दे पर एक मत हैं कि हर कीमत पर भाजपा को हराना, नरेंद्र मोदी को सत्ता में वापसी में आने से रोकना। इस सवाल पर सारे लोग एकजुट हैं। क्योंकि आपका सिर्फ एक मिशन है, मोदी वर्सेस इंडिया। मोदी वर्सेस इंडिया का सवाल नहीं, मोदी वर्सेस नेशन है, मोदी वर्सेस पीपल है, मोदी वर्सेस किसान है, मोदी वर्सेस मजदूर वर्ग है, मोदी वर्सेस महिलाओं के जो बलात्कार की संस्कृति को भाजपा ने अपना एजेंडा बना लिया है मणिपुर में कि नो डिस्कशन। हमारा एजेंडा ये एजेंडा है। आपको क्या लगता है 4थी मीटिंग के बाद कि ये नाम क्लियर हो जाएगा कि आपके दल का नेता कौन होगा? दल का नेता कोई नहीं होगा। ये भारत के संविधान में प्रधानमंत्री के चुनाव का, उम्मीदवार की घोषणा का कोई प्रावधान नहीं है। संविधान में लिखा है जो चुनाव जीत करके आएंगे, जो मोर्चा होगा या जो दल बड़ा होगा, बहुमत दल का लीडर ही प्रधानमंत्री होता है। इस संवैधानिक मानदंड है। भारतीय जनता पार्टी जो संविधान को रोंदना चाहती है, इसलिए संवैधानिक तरीका को छोड़ करके व्यक्ति की प्रधानता वाला, तो इसका लीडर कौन होगा, ये चुनाव के बाद का मामला है, चुनाव के पहले का मामला नहीं है। आपने कहा कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, उसमें आपकी कितने % हिस्सेदारी है? हमारे कामरेड डी राजा जो 14 सबसे बड़ी उसके मेंबर हैं, CPIM का है, और उसमें चर्चा होगी। ये मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाने में बुद्धि की ज़रूरत होती है, हाथ उठाने की वोट की ज़रूरत नहीं होती। क्या कोई पार्टी ये कह सकती है कि बेरोजगारी नहीं होना, बेरोजगारी हटाना नहीं चाहिए, महंगाई घटाना नहीं चाहिए, भुखमरी मिटाना नहीं चाहिए? कौन कहेगा कि नहीं होना चाहिए? सारे मुद्दे उसके अंदर आएंगे। ये वोट का सवाल नहीं है, जनता के इश्यूज का सवाल है। तो क्या इस सरकार आने के बाद सबसे पहला काम, सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी पार्टी का? हमारी पार्टी की प्राथमिकता सबसे पहली जो है, फांसीवाद से देश को बचाना, नरेंद्र मोदी से देश को बचाना। उसके बाद जो संसद बनेगी, जो संसद सदस्य चुन के आएंगे, ये बात का मुद्दा है, ये तब चर्चा करेंगे। उनका कहना है कि एक व्यक्ति सब पे भारी। एक व्यक्ति सब पे भारी, यही तो हिटलर कहता था कि एक व्यक्ति सब पे भारी, सारी दुनिया पे हम राज करेंगे, जो फांसीवाद था। और इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी फासिस्ट है और फांसीवाद हिंदुस्तान में लाना चाहता है। प्रजातंत्र में जनता होती है, व्यक्ति नहीं होता। ये गैर संवैधानिक है, गैर लोकतांत्रिक समझ भाजपा की है, जो इमोशनली जनता के गले में डाल देना चाहती है। कम्युनिस्ट पार्टी भारत के उन मतदाताओं को क्या संदेश देगी जो अभी आने वाले समय में अपना बहुत बड़ा रोल अहम अदा करने वाले हैं? हम जनता को ये संदेश दे रहे हैं
भारतीय संविधान को बचाना, भारतीय प्रजातंत्र को बचाना, भारत की जो राष्ट्रीय सार्वभौमिकता है, भारत की जो आर्थिक औद्योगिक संप्रभुता है, इसकी रक्षा करने से ही एक हमारा जनता के सामने अपील है। इसके लिए वो मतदान करें। फिलहाल इतना ही। खबरें भी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें स्मरणीय समाचार न्यूज। नमस्कार।